मैं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी रिपोर्ट टीवी। हमारे साथ हैं श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर अली साहब। नेताओं के खोखले दावे को आज ये पर्दाफाश करेंगे। जो आजकल रेप और मर्डर हो रहा है, आप सर उस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आए दिन बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। कोई ऐसा जनपद का, कोई ऐसा शहर और कोई ऐसा गांव नहीं है बाकी जिस जगह हत्याएं और बलात्कार ना हो रहा हो। शासन और प्रशासन ने निर्भया कांड के बाद जो कानून उन्होंने सख्त किया, उस सख्ती में बलात्कार कम होना चाहिए, लेकिन वो बलात्कार कम नहीं हुए। हत्याएं कम होनी चाहिए, हत्याएं कम नहीं हुई और बल्कि ये सब बढ़ गई। तो मेरा एक छोटा सा पर्सनल सुझाव ये है कि आज से कई वर्ष पूर्व में राष्ट्रीय सहारा का एक सर्वे आया था। उस सर्वे में दिया था कि 44 मिनट पे बलात्कार होता है और 54 मिनट पे अपहरण होता है पूरे देश के अंदर। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया कि इस पे घटनाएं कम हो, ऐसे किस्म के बलात्कार कम हो, हत्याएं कम हो, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा ये पर्सनल मानना है, ये मेरा एक सुझाव है। कोई बहुत, मैं किसी भी नेता के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं और किसी प्रदेश के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं पूरे भारत देश की बात करना चाहता हूं कि पूरे भारत देश में हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन हम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग देखने का कार्य करते हैं और सुनने का कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक सुझाव दे रहा हूँ, निवेदन करता हूँ। सबसे पहले जो भी बलात्कारी पकड़े जाएं, उन बलात्कारियों का ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर उनकी सजा क्लियर होनी चाहिए। गहन अध्ययन करना चाहिए जिससे निर्दोष न फंसे, और जो दोषी हों उन दोषी का एक दाहिना हाथ काट दिया जाए और एक बायां पैर काट दिया जाए। उनको मृत्यु दंड और फांसी न दिया जाए, इसलिए कि फांसी देना और मृत्यु दंड देना ये कोई सफलता नहीं है। सफलता ये है कि अगर वो व्यक्ति 50 साल तक जिंदा रहेगा और एक छोटे से बच्चे को जब हम लेके सब्जी के लिए निकलेंगे या मार्केट निकलेंगे और वो बच्चा उस हाथ कटे हुए व्यक्ति को जब वो देखेगा तो वो ये कहेगा कि पापा इस व्यक्ति को क्या हुआ है। तो उसके पिताजी ये बताने का कार्य करेंगे कि बेटा इसने बलात्कार किया था, इसलिए बलात्कार की सजा इसको मिली, इसका दाहिना हाथ काट दिया गया और इसका बायां पैर काट दिया गया। अगर वो व्यक्ति, दोषी व्यक्ति, अगर वो 70 साल तक जिंदा रहेगा तो 70 साल तक समाज में एक मैसेज जाएगा और आने वाली पीढ़ियां हमारी जो तो सुधरेंगी। आने वाली पीढ़ियां कभी भी बलात्कार और हत्याओं के लिए सोचेंगी नहीं। ऐसे किस्म का निर्णय जो तो लेना चाहिए सरकार को। लेकिन ये सरकार अजीबो गरीब सरकार है। मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सरकार से कि और जो भी दंड उसको दिया जाए, जो दोषी हो उस दोषी को भी कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए अपनी अपील और अपनी बात करने का। अगर जज या कोई भी व्यक्ति अगर उस दोषी के खिलाफ अगर वो किसी भावनाओं में या जातियों में या धर्म पे बढ़कर अगर वो सजा देती है और वो सजा उसको गलत पाई जाती है तो ऐसे किस्म का फैसला करने वाले व्यक्ति को भी सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी अपील है। जैसे सरकार कहती है माफियाओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो माफिया जेल में है। जब माफियाओं के घर में बुलडोजर चल रहा, माफिया जेल में, फिर तो बलात्कार, रेप, ये सब कम होना चाहिए ना। ये बुलडोजर से कोई बहुत बड़ा कोई संदेश नहीं जा रहा है, बल्कि और इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। इससे कोई छवि नहीं बन रही है सरकार की, क्योंकि दोषी लड़का है तो पता चला कि बाप ने मर मर के घर बनवाया, किसी प्रकार से कर्ज लेके बनवाया है, भीख मांग के वो उसने अपने दो सर छुपाने की जगह बनाया है। पता चला सरकार ने गिरवा दिया। ये मेरी समस्या अन्याय है।
तो बलात्कार जैसी समस्याएं देश में डेली सुनने देखने को मिलती हैं, तो इसका रेगुलर समाधान क्या है, एकदम खत्म हो जाए जहां से? वो खत्म होने का बस एक ही रास्ता है जो मैंने बताया है कि उसका दाहिना हाथ और दाहिना पैर जो है बायां पैर काट दिया जाए, और उसको जो कि समाज में एक संदेश जाएगा, वो प्रतिदिन एक संदेश वो देगा, हर घंटे संदेश देगा समाज में, और आने वाली हमारी जो नस्ल है, जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो कोई भी गलत काम और अपराध नहीं करेंगे। अभी यहाँ देखने को मिला है बिहार के मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे एक लड़की को, उसके मतलब गरीब परिवार की लड़की थी, उसको उसके घर से रात को उठा लिया जाता है और सुबह में उसका शव मिलता है। उसके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चाकू से काफ़ी वार किया गया है ताकि रेप पता ना चले कि रेप हुआ है। उसके बाद कोलकाता में एक लेडीज डॉक्टर के साथ होता है। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो, तो इसको रोकने के लिए लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे किस्म के किसी भी जात का हो, ऐसे अपराधियों का सहयोग न करें और शासन प्रशासन का सहयोग करें। आप ये भी जानते होंगे कि हाथरस में एक हुआ था, उस लड़की का नाम मनीषा वाल्मीकि था और जो उसका रेप किया वो उच्च जाति के थे, तो उनके जाति वाले जो रेपिस्ट थे उनका समर्थन करने लगे। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, हमारा कहने का यही मतलब है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है। इनकी ये गंदी मानसिकता के जो लोग हैं, इनको जो तो प्रॉपर निष्पक्ष इनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के हों। और जो इस तरीके की जो घृणित कार्य कर रहे हैं, जो मीडिया में और पेपर में या चैनलों पे हम उस शब्द को बयान नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से लोग हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये सरकार में इसको रोकना आसान है? सरकार में रोकना आसान है, लेकिन सरकार निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही है। ये सरकार ये सब खत्म कर सकती है? बिल्कुल खत्म कर सकती है सरकार, एकदम कायदे से खत्म कर सकती है। सरकार अगर चाह जाए तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। अब कुछ समय पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा था, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक उन्हीं के साथ शोषण करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? भाई मैंने कह दिया ना, जो अपराधी हैं, जो गंदी मानसिकता के हैं, वो चाहे मंत्री नहीं कुछ भी बना दिए जाएं, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। और इनको मंत्री और पद देने से पहले इनके बैकग्राउंड को जो तो जानना चाहिए। नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो टिकट भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें जो तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। ये जो मौजूदा सरकार है, क्या इस पे एक्शन ले सकती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, सरकार तो एक्शन ले सकती है, लेकिन वो क्षणिक कुछ वर्ग के लिए ले रही है, बकिया वर्ग के लिए तो एकदम ठंडे बस्ते में। पहले अखबारों में पढ़ने को मिलता था, न्यूज चैनलों पे देखने को मिलता था, अब तो हर जगह पे एक घटना जैसे आम घटना हो गई है। आम घटना तो हो ही गई है। किसी दिन ऐसा नहीं है कि किसी जिले में बलात्कार ना हो, किसी जिले में उसके साथ अभद्र व्यवहार ना हो, किसी जिले में हत्याएं ना हो। ये तो असंभव है। ये तो हर पेपर में दर्शाया जा रहा, हर जिले में आ रहा है। और बहुत सी घटनाएं हमारे आपके बीच में नहीं पहुंच पा रही। हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ हैं जो लाइट में आ जाती हैं बातें, अगर वो भी अगर किसी गरीब समाज का है, दबे कुचले समाज का है, तो उसकी बात गांव के बाहर नहीं जा पाती है, जिले या प्रदेश में तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक सैनिक की पत्नी थी जो देश के लिए बॉर्डर पे अपनी जान को गंवा देता है, उसकी पत्नी के साथ थाने में रेप होता है, उससे बदसलूकी होती है। आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसे कर्मचारियों को, जो हमारे रक्षक हैं, अगर वो भक्षक हो जाते हैं तो तत्काल उनको फांसी दे देना चाहिए, तत्काल फांसी दे देना चाहिए। और एक वो भी जेल के अंदर नहीं, चौराहों पे फांसी देना चाहिए, बाकायदे बड़े बड़े बैनर में लिखवा कर कि इस व्यक्ति ने ये जुल्म किया, ये अपराध किया, इसलिए इसको ये सजा दी जा रही है। तो उसका हस्बैंड जो है देश के लिए जान
अपना दांव पे लगाता है, उस जब उसका फैमिली सुरक्षित नहीं देश में, फिर वो देश को सुरक्षा देके क्या करेगा? तो इसी तरीके से मनोबल टूट रहा है ना। इसी तरीके से हमारे सैनिकों का, हमारे लोगों का, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो निष्पक्ष समाज में भाईचारे की बात करते हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं ये सब सुनकर। जो देश में सारी गतिविधियां हो रही हैं, इसे डेवलप करने के लिए क्या सरकार को बदलना पड़ेगा या इसी सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा? देखिए, हम एक संगठन चला रहे हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का, इसलिए हमारा अधिक बोलना और हमारा इन नेताओं के बारे में बोलना उन नेताओं को बहुत खराब लगेगा। लेकिन स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश का मैं स्वतंत्र नागरिक हूं, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है, इसलिए मैं बोलूंगा जरूर। सरकार बदल जाए तो ज्यादा अच्छी है। मतलब ये सरकार रेप, बलात्कार और भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही। इसको रोकने के लिए कौन सी सरकार आए तो बेटर रहेगा? अब ये तो अगर देखा जाए तो हमारे बहन जी मायावती जी का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा, और उनके कार्यकाल में जो है तो चुस्त और दुरुस्त प्रशासन था, और मायावती जी को हम तो बधाई देते हैं। मतलब आपको लगता है कि बहन जी का शासन आएगा तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी? कभी नहीं, कम होंगी। घटनाएं होंगी, लेकिन घटनाएं कम होंगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, लोग कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। मेरा ये मानना है कि कल सोने की चिड़िया कुछ लोगों के लिए था, आज भी सोने की चिड़िया कुछ लोगों के लिए। हम गरीब मजदूरों के लिए ना कल सोने की चिड़िया था, ना आज सोने की चिड़िया है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ